हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेठ मास की अपरा एकादशी के बारे में, जो कि जेठ मास में पड़ती है। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आज हम बात करेंगे एकादशी का पूजन कैसे करें, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या है। इसके बाद शुभ मुहूर्त के बाद हम बात करेंगे सही तिथि की, और उसके बाद हम इसके व्रत कथा सुनेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही जानकारी और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो अचला एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी, जो ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन व्रत रखने का शुभ मुहूर्त 23 मई को सुबह 8:10 से शाम को 8:27 तक रहने वाला है। एकादशी तिथि 22 मई को रात 12:43 पर शुरू होकर के 23 मई को रात को 10:54 तक रहने वाली है। अब बात करेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 22 मई को रात को 12:43 से लेकर के 23 मई को रात को 10:54 तक, मतलब 10:54 तक रहने वाला है। व्रत का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 23 मई को सुबह 8:10 से लेकर के 8:27 तक। अब बात करेंगे इसके पारण समय के बारे में। पारण समय द्वादशी के दिन किया जाता, मतलब दूसरे दिन होता है। तो द्वादशी से पहले, द्वादशी तिथि समाप्त होने के, मतलब एकादशी तिथि समाप्त हुई फिर द्वादशी तिथि लगती है, उसके बाद सूर्योदय के साथ ही पारण करना चाहिए, मतलब व्रत खोलने का समय। इसको हम कहते हैं व्रत का पारण समय। हरिवासर समय समाप्त होने का समय रहता है। हरिवासर के समय हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान श्री हरि विष्णु अपना व्रत खोल रहे होते हैं। तो इससे पहले हमारे लिए समय के अनुसार ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तो पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद ही करें, मतलब। और एक चीज़ और बता दूं, हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 24 मई को सुबह के 5:26 से लेकर के 8:11 तक। ये होगा आपका पारण समय। इस समय आप अपना व्रत ना खोलें, मतलब इसके पहले ना खोलें, और इस समय अपना व्रत खोल सकते हैं 5:26 से लेकर के 8:11 तक। व्रत का पारण मतलब व्रत खोलने का समय, ठीक है। इस दिन आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग नाम के 4 शुभ योग भी बनेंगे, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करेंगे अचला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, और कौन से नियमों को हमें पालन जरूर से करना चाहिए, तो इस बारे में। तो देखो, यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम व्रत है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रसन्नता होती है जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की प्राप्ति में मददगार है, मोक्ष दिलाता है। यह व्रत धन, समृद्धि और यश, प्रसिद्धि प्रदान कराता है, और ये सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति भी दिलाता है। इसलिए इतना अधिक महत्व बढ़ जाता है, और अपने आप में इतने सारे शुभ सहयोग बन रहे हैं, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये इसका है महत्व। अब बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, कौन से नियम हैं। तो देखो, एकादशी तिथि पर व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल, फूल, मौसमी फल चढ़ाएं। उनका अभिषेक कर सकते हैं लड्डू गोपाल का, और इसके बाद आप उनको आज के दिन मखाने की खीर का भोग ज़रूर लगा सकते हैं। ठंडाई है, लस्सी है, जो भी है, इस सब चीज़ों का आप भोग लगाएं। इस दिन व्रत का पालन करें और फलाहार कर सकते हैं। एक समय भोजन करें एक दिन पहले, और बिना लहसुन प्याज का करें। एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण ना करें, और एक दिन पहले जब आप भोजन करेंगे तो चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूसरे दिन चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का आप ना छुएं, ना ही आप इसका किसी और को घर में खिलाएं। एकादशी व्रत की कथा आपको अवश्य से सुननी व पढ़नी चाहिए। नहीं है तो हमारे चैनल पर आकर आप हर एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को सुनाएं, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी के 108 नामों का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपके पास मंत्र अवेलेबल हो, जो आपको आता हो, आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य अवश्य से करें, और इसी दिन गरीबों की मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन किसी शुद्ध पवित्र नदी में जाकर के स्नान कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे यदि आप हैं। और नहीं तो आप शुद्ध कुछ ड्रॉप्स ले लें, गंगा, जमुना, सरस्वती, यमुना, जो भी आपके पास जल अवेलेबल हो, आप अपने घर में ही नहाने की बाल्टी में पानी में डालें, और उस मतलब नदी के जल से आप घर में ही स्नान कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप घर में स्नान करें और एक दिन पहले ही घर की साफ़ सफाई कर लें। दूसरे दिन हल्दी का छिड़काव करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, घर में पोंछा वगैरह इत्यादि सब साफ़ सफाई करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे और एकादशी व्रत की आप कथा ज़रूर से सुनेंगे। अब शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करना चाहिए। 24 घंटे पहले से करना चाहिए, 2-3 दिन पहले से यदि ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको व्रत का पालन ज़रूर से करना चाहिए इस तरह से कि ब्रह्मचर्य व्रत का आप पालन ज़रूर से करें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि आज के दिन आपको तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी जी शामिल ज़रूर से करें, क्योंकि उनके बिना भगवान श्री विष्णु भोग अर्पित जो होता है हम करते हैं, वो भोग तो लेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुलसी शामिल अवश्य से करें, लेकिन उस दिन ना आप जल चढ़ाएंगे तुलसी में, ना तुलसी दल तोड़ें। 1-2 दिन तो पहले तोड़ के रख सकते हैं आप, क्योंकि तुलसी अपवित्र और वासी कभी नहीं मानी जाती है। तो आज के दिन तो आप तुलसी ना तोड़ें, लेकिन तुलसी के बिना काम भी नहीं चलता। तो 1-2 दिन पहले आप तुलसी दल तोड़ के रख लें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ना ही तो जल फूल फल कुछ भी नहीं लेंगे यदि आप तुलसी दल शामिल ना करेंगे। तो तुलसी दल शामिल तो करें, लेकिन उसको तोड़ें नहीं उस दिन, और ना ही माँ तुलसी में आप पानी डालेंगे, ना ही जल चढ़ाएंगे, क्योंकि माँ तुलसी हर बार एकादशी जैसे हम व्रत में फलाहार कर लेते हैं, माँ तुलसी हर बार श्री हरि विष्णु को व्रत रखती हैं। और वो कैसे रखती हैं? निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए आज के दिन हम तुलसी में पानी नहीं डालते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का आज के दिन ध्यान ज़रूर से रखिएगा और ये जानकारी दूसरों तक साझा जरूर करिएगा। अब बात करते हैं इसकी व्रत कथा के बारे में, तो ध्यान से ज़रूर सुने और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं इसकी कथा के बारे में। तो पुराने समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही पापी और अधर्मी था। ब्रजध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगा और लोगों को सताने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। धौम्य ऋषि ने अपने तपोबल से राजा महिध्वज की आत्मा को पहचाना और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। धौम्य ऋषि ने राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उस व्रत का पुण्य राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। अपरा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह दिव्य लोक को गया। दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। इसलिए इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है, इसलिए आपको आज के दिन ये व्रत करना चाहिए। तो ये छोटी सी कथा है ना, तो आज के दिन इसको आपको ज़रूर से करना चाहिए। और इसका सार यही है जो मैंने आपको बताया है कि प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, धन समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्टों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है ना। तो आज के दिन आपको ज़रूर से इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए और ये कथा सुनना चाहिए। एक और कथा सुनाती हूँ आपको प्राचीन काल की। बहुत समय की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है, मतलब उनके त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सभी पापों से छूट जाता है मनुष्य। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठ किसी भी प्रकार का हो तथा झूठा वैद्य बनना मतलब डॉक्टर बनना इत्यादि जितने भी झूठ आदि कर्म हैं, इन सभी कर्मों के पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है,
वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही इस एकादशी को करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अनन्यासी था। अनन्यायी मतलब अन्याय करने वाला था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में मतलब पीपल के नीचे गाड़ दिया था। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे, जिन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल के बल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात मतलब जो प्रेत जो उत्पात कर रहा था उसका प्रेत उत्पात का कारण समझा और ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। और दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपना जो अपरा और अचला एकादशी का जो व्रत है, दोनों एक ही नाम है, उस एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने मतलब इस दुर्गति से छुड़ाने को उसका पुण्य है जो प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से और दूसरों को सुनाने से सभी पापों से छूट जाते हैं। इसलिए इस दिन आज के दिन इस एकादशी का व्रत अवश्य से करना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। तो आज की कथा आई होप आज आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर जरूर करें, जानकारी दूसरों तक साझा करें, अपने तक ना रखें। और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और अचला एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जो कि आने वाली है। हरे कृष्णा, हरि बोल।